आपका नाम? विकास। अच्छा वकास, मेरा आज का आपसे सवाल ये है, आपको पता है कि ट्विटर की जिम्मेदारी जब से एलन मस्क ने संभाली है, शेयर्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं वहां पर। अब दुनिया को चाहिए कोई दूसरा ऐप जो कि ट्विटर के मुकाबले पर अच्छा हो। और अगर हम माइक्रो व्लॉगिंग ऐप की बात करें तो पहले नंबर पर ट्विटर था, अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो कू ऐप है जो कि इंडियन ऐप है। अमेरिका ये चाहता है कि इंडियन कू ऐप अमेरिका में लॉन्च किया जाए, क्या कहेंगे इसके बारे में? अमेरिका जो मर्जी चाल है, ठीक है, एलन मस्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ द सेंचुरी है, ठीक है। तो कैसे आप सोच भी कैसे सकते हैं, मुझे तो ये क्वेश्चन की समझ कैसे आ रही है कि भाई कोई कैसे कंपैरिजन कर सकता है एलन मस्क का जी इंडिया के साथ। जी इंडिया की कू ऐप आ रही, नाम इसका अजीब। यही एलन मस्क जो है, इसने बहुत बार इंडिया से अपील की थी कि मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, बट इंडिया रिफ्यूज टू से कि जब तक आपके मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इंडिया में नहीं आएंगी आपके साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे। और एक बार नहीं, बहुत बार एलन मस्क ने जो है अप्रोच किया इंडिया को। इंडिया बेशक हजारों दफा रिफ्यूज करे, तो एलन मस्क आपको पता है कि कितनी दफा पहले उसने स्पेस एक्स में कितनी दफा वो नीचे गिरा है और दोबारा वो कामयाब हुआ, दुनिया में कामयाब हुआ है। तो मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है कि ट्विटर जो है वो नाकामयाब हो, ट्विटर रहेगा और वो नाकामयाब नहीं हो सकता। और कू ऐप, मुझे आप ये बताइए, कोई नाम लेने वाला है कू ऐप? पता नहीं किस पागल ने बना दी है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्पेस एक्स की आपने बात की है, तो एलन मस्क खुद ये मानते हैं कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी बहुत हैवीएस्ट है और वो लोग आगे जाने वाले हैं। जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, वो नासा तक को तो आप वो कम्पीट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि कू भी कोई लेने वाला नाम है, तो यही नाम जो है, यही जो ऐप है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 50 मिलियन लोग इसके साथ एंगेज है, डाउनलोड्स होती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? और आखिर इस ऐप में कुछ तो ऐसी बात है जो अमेरिका ने खुद कहा है कि हमें ये चाहिए। ट्विटर ही है और ट्विटर कामयाब होगा। ट्विटर पर लोगों ने $8 देकर फेक अकाउंट्स बनाए हैं, जिससे बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। मैं इसी तरह आपको दोबारा एग्जांपल दूंगा, स्पेस एक्स भी तो नाकामयाब हुआ था ना। तो ट्विटर अभी हो रहा है तो दोबारा कामयाब हो जाएगा। इसमें क्या आप उसके पीछे पड़ के ट्विटर नाकामयाब हो गया तो दूसरी ऐप आ जाएगी, वो ऐप आ जाएगी। तो हो सर, एक बंदा भी थोड़ा सा गिरता नहीं है तो सारे बंदे उसको गिराने लग पड़ते हैं, वो दोबारा ऊपर उठेगा, क्या होगा? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अमेरिका ने इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो भी डिमांड किया है कि हमारे पास इंडिया का यूपीआई सिस्टम भी होना चाहिए। तो इंडियन एप्स को ही, इंडिया की टेक्नोलॉजी को ही क्यों प्रेफर किया जा रहा है? वो असल में ना इंडिया की टेक्नोलॉजी को लेके उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके अपनी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं अमेरिका वाले। उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं करनी है, जो भी बीच में रद्दोबदल करनी है या जो भी उसमें उन्होंने अपना जो है वो ठीक करना है, अमेरिका के मुताबिक इंडिया ने खुद करना है। बीच में फीचर्स अमेरिका के मुताबिक इंडिया ने खुद डाल के उनको देने हैं। अगर तो एलन मस्क को उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है तो भाई मुझे तो एलन मस्क के ऊपर ट्रस्ट है। एलन मस्क जिसके ऊपर हाथ रखेगा भाई वो तो सोना चीज बन जाती है। तो भाई अमेरिका का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर कौन है? आप बात कर रही हैं एक एलन मस्क के फैन से, ठीक है। तो एलन मस्क के फैन कभी भी जो है एलन मस्क को गिरता हुआ नहीं देख सकते। ओके, अब आप मुझे बताएगा कि अमेरिका का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर कौन है? इंडिया ही हो सकता है ऑब्वियसली। हाँ। अब आप मुझे ये बताएगा कि अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है? मेरे ख्याल से सेकंड पे है इस टाइम। हाँ, 5th पे है और 3rd नंबर पे आने वाला है इंडिया। तो अच्छी बात है ना, मुबारकबाद है। अच्छा, अब जापानीज मीडिया का भी ये कहना है कि नंबर 1 पे 2030 तक इंडिया आ सकता है। तो आ जाए, हमें इससे क्या, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी रोल खोल रहे हैं यहाँ पे। हमें इंडिया से क्या लेना, हमें अमेरिका से क्या, हमें कौन सा यहाँ पे डॉलर भेज रहे हैं वो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा कि अगर हम इंडियन टेक्नोलॉजी की बात करें तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन एप्स? देखो, मैं हक सच बोलने वाला बंदा हूँ। हाँ भाई, इंडियन टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, वो आने वाले ज़माने में बहुत आगे जाने वाली है, ठीक है। एलन मस्क अगर उनके ऊपर एतबार करते तो भाई मुझे भी इंडिया की टेक्नोलॉजी पे एतबार आ गया। जो बात सीधी है भाई। जो हम इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है इस वक्त, वो उसको पैसे की कमी तो नहीं है, उसे जो चाहिए वो हमेशा ऐसे काम करता है कंट्रोवर्सी बने उस पर, तो बस वही कर रहा है। और बस फेक अकाउंट अभी $8 जिसने पे करने है उसको वेरीफाई कर रहा था। आप मुझे ये बताएगा कि वो अपनी रेटिंग्स जो है वो गिरा रहा है, इससे उसको क्या फायदा हो रहा है? दुनिया जो है वो दूसरे ऐप्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, ट्विटर को लॉस हो रहा है, इसमें क्या उनको क्या फायदा मिलने वाला है? वो हमेशा कंट्रोवर्सी बनाने वाला बंदा है, ये अपना नाम गिराने वाला बंदा है। नाम गिर थोड़े रहा है, नाम तो ट्विटर का नाम बहुत गिर चुका है। वो ट्विटर के साथ नाम लग गया अब एलन मस्क का। ट्विटर उससे बहुत छोटा है, जिसका छोटा एलन मस्क के नाम से, ठीक है। अगर ट्विटर का नाम गिरता है लेकिन उसकी इंटीग्रिटी पे उसको कोई मसला नहीं है एलन मस्क को। एलन मस्क की बात नहीं है, उसके पास इतनी पावर है, वो हमारा
अर्थ का रेडियस चेंज कर सकता है, अगर कोई टुकड़ा जमीन की तरफ आ रहा है उसका रुख मोड़ सकता है, तो ये तो उसके लिए छोटी बातें हैं। ये तो बात होगी एलन मस्क की। हम एक ऐप की बात कर रहे हैं, हम ट्विटर की बात कर रहे हैं कि वहां पर $8 लोगों ने देखकर ऑथेंटिक किस्म के जो है वो फेक अकाउंट्स बना रखे हैं, जिससे बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान हुआ है। अब उनको एक रिलायबल ऐप चाहिए जो कि कू ऐप है इंडिया की। क्या कहेंगे इंडिया के टेक्नोलॉजी, इससे पहले यूपीआई भी चाहिए था अमेरिका को इंडिया से, तो इंडियन टेक्नोलॉजी पर इतना ट्रस्ट क्यों किया जा रहा है, क्या वजह? नो डाउट इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है दुनिया से। आप उधर से देख लें, उधर का हैदराबाद सिटी है जो, वो तकरीबन हर एक जो बड़ी कंपनियां उधर उनका ऑफिस है। इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज उधर के मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर उन्होंने आईटी फील्ड में इन्वेस्ट बहुत किया है, जिसकी वजह से बेंगलोर आईटी हब। हाँ, आईटी हब है, यही बात है। इधर आप देख लें, इधर कौन सा गूगल का इधर ऑफिस है या फिर किसी भी बड़ी कंपनी का इधर ऑफिस है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसी वजह से कि उधर सारे हमने आईटी में इन्वेस्ट नहीं किया। अमेरिका इस तरह उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि चीन को काउंटर करने के लिए इस रीजन में उसे कोई बड़ा प्लेयर चाहिए। तो इंडिया से बड़ी मार्केट और कोई इधर एशिया में आया नहीं जो चीन को काउंटर कर सके। यही वजह, ट्रेड वार की वजह से सारी मार्केट की बात नहीं है। अभी आप देख ले, एप्पल ने उधर से चाइना से उठा के, जहाँ से वो कितनी देर से मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने मोबाइल्स की, उधर से उठा के जहाँ पे स्किल्ड लेबर थी उनके पास, हर एक पर कास्ट उनका बहुत कम हो गया हुआ था, सारे उठा के इंडिया में किस वजह से ले गए? यही वजह है उनकी कि ये फॉरेन पॉलिसीज का हिस्सा होती हैं। ऐसे थोड़ी कर रहे हैं कि अमेरिका इतनी इजीली अब चीन को सुपर पावर थोड़ी बनने देगा। एट द एंड ऑफ द डे आप 4-5 बड़े मुल्क बना लें तो एक इंडिया बनता है। एक $10 की भी एक चीज बेचे तो 150 अरब तो आपका वहीं पर हो गया। मगर वो उनकी इतने डॉलर्स की चीज बिक ही क्यों रही है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। क्वालिटी है ना, यही तो बात है। ये तो है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ज्यादा करप्शन है, वहाँ पे करप्शन है मगर वहाँ पे लोग बेहतर है, साथ चलने वाले हैं। यहाँ पे है कि एक बंदा अगर 1 अरब कमाता है तो आधे लोग पीछे उसके पड़ जाते हैं कि किस तरह कमाया है। इंडिया में क्या है, वहाँ पे 100 लोग मिलके 1-1 करोड़ डाल के 1 अरब बना लेते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान हैज अ पोटेंशियल टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हम इंडिया से कम्पीट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आज उनकी टेक्नोलॉजीज जो है वो बड़े बड़े मुल्कों में जा रही हैं, वहां पर लॉन्च हो रही हैं। पाकिस्तान किस तरह से इंडिया से कम्पीट कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह कर सकते हैं कि पहले करप्शन सारी खत्म करें। अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह टेस्ला यहाँ पर आ रही थी पाकिस्तान के अंदर, तो इन्होंने अपना 5 to 10% अपना साइड मांग ली थी कि कमीशन मांग ली थी, इसकी वजह से टेस्ला नहीं आई, वरना 5-6 साल पहले टेस्ला पाकिस्तान आ रहा था। इसके बरक्स अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में उन्होंने ये डिमांड की थी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पर लगाओ। जी, जो होना चाहिए उसी से तो आपकी कॉस्ट बेहतर हो सकती है, आपके इंपोर्ट के टैक्सेस खत्म हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? सोहेब अहमद। सोहेब, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें एलन मस्क की, जिन्होंने ट्विटर को परचेज किया था और ट्विटर को गढ़ माना जाता है अमेरिका का, कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका हेडक्वार्टर भी वहाँ पर मौजूद है। एलन मस्क ने खरीदा लेकिन वो काफ़ी घाटे में जा रहा है, ठीक हो गया, और उसके काफ़ी शेयर्स गिर चुके हैं। और अगर हम बात करें अब अमेरिका की, तो जो अमेरिका है वो एक इंडियन ऐप इस्तेमाल करने के बारे में बात करें जिसका नाम है कू, वो एक व्लॉगिंग ऐप है, ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई है अमेरिका को कि वो इंडिया की ऐप्स इस्तेमाल करें, जबकि हमें पता है कि इंडिया की ऐप्स कैसी होती हैं? देखें, जब एक पॉलिसी टिकटॉक निकल रहा है मुंह से, जब एक पॉलिसी पहले ट्विटर पे ऑलरेडी चल रही थी जिसमें आप जब ट्वीट करते थे आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता था। एलोन मस्क ने एक चीज़ जो है उसमें चेंज किया है, बहुत काफ़ी चीज़ें की होंगी, बट जो एक मेजर इशू जिस चीज़ का क्रिएट हो रहा है वो रीज़न ये है कि आप क्यों बिला वजह लोगों को 8 या पता नहीं $10 इस तरह से कुछ चार्ज कर रहे हो जस्ट फॉर अ पोस्ट। मतलब आपने कुछ भी ट्वीट करना है उसके लिए आपको $8 पे करना है। भाई क्यों करना है? वो एक प्लेटफॉर्म है, उसको चलने तो प्लेटफॉर्म हमेशा बड़ा बनता ही तब है जब पब्लिक उसे यूज़ करती है। और आपने कोई भी चीज़ पब्लिक करनी है तो आपको उसके लिए उसे कॉस्टली नहीं रखना है, आपको उसको इतनी कॉस्ट रखनी है कि कोई बड़ी जेब और छोटी जेब वाले सब उसको यूज़। आपको क्या लगता है अगर ये जो इंडियन ऐप इस्तेमाल कर लेंगे अमेरिका वाले तो उसकी हाइप क्रिएट हो जाएगी? ट्विटर उसको ट्विटर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। मार्केट का ना एक उसूल है, जब अगर आपको पता है ना कि आपके अलावा यहाँ पे होस्ट कोई नहीं है, कोई और शो नहीं कर रहा, तो आप आराम से खड़े होकर धड़ल्ले से सारा दिन भी करेंगे। जब आपको पता है कि यार ऑलरेडी आपकी मोनोपोली नहीं चल सकती यहाँ पे। अब इसी के अंदर सेम केस है
कि इंडिया ने देखा मार्केट में कि अब उस ऐप का इशू बन गया और दुनिया उसे यूज़ करती है, ख़ासतौर पे अमेरिका। जैसा आपने खुद कहा है कि अमेरिका के अंदर लोगों की जान है, ट्विटर सब यूज़ करते हैं। अब इंडिया ने ये चीज़ मार्केट बिजनेस के हिसाब से अगर वो देखेगा तो वो यही देखेगा कि ठीक है, अब पब्लिक जो है वो ट्विटर से बागी हो रही है, वहाँ पर उन्हें पे करना पड़ रहा है, वो फ्री में एक ऐप लॉन्च करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको चलाएगा और वहाँ से पब्लिक इंगेज करेगा। तो मैं समझता हूँ इंडिया वैसे भी इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं सियाना भी कहूँ तो शायद गलत लफ्ज़ नहीं है, और ये बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये लोगों को अपनानी भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये इंडिया को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है, और ट्विटर के लिए एलॉन मस्क ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। सही हो गया, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें ट्विटर की, जो कि एलन मस्क ने खरीद लिया था, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्विटर काफ़ी डाउन जा रहा है। डाउन जाने की वजह ये है कि उसने चार्जेस पुट कर दिए हैं, ठीक हो गया, $8 पे करने पड़ते हैं आपको, चाहे एडवर्टीजमेंट है चाहे ट्वीट करनी है आपने। हाँ जी, देखें जी, जिस तरह के आपने ये सवाल किया है, ट्विटर जो है इस वक्त पूरी दुनिया के जितने भी पॉलिटिशियन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं वो ट्विटर को चलाते हैं, रन करते हैं। ऑटोमेटिकली सी बात है, ये एक ऐसा जो है जिस तरह पैगाम रसाई होती है, आपको इन्फो देते हैं तो सबसे पहले ट्विटर पे ही आता है, ट्रेंडिंग करता है ट्विटर, फिर जो है आप जो है ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं उसको। तो जिस तरह के एलन मस्क आया और उसने जब से ख़रीदा, उसने एक बड़ी घटिया सी जो है पॉलिसी बनाई कि $8 लें और ग्रीन टिक लगवा लें या ब्लू टिक लगवा लें। तो वो जो $8 वाला सीन था, उसकी वजह से बड़ी तफशीशनाक मामलात भी होते रहे। अगर मैं बताता चलूँ, आपको भी पता होगा कि कुछ इस तरह के अकाउंट्स जो हैं वो जो फेक अकाउंट बना के $8 पेड किए और उसके बाद जो है उसी से कुछ फेक जो है ट्वीट की गई, तो वहाँ से जो है ना उसकी रेपो ख़राब हो गई है, रेपो गिर गई है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको जो है लोग पहले पसंद करते थे। अब जो है जो इस तरह की पॉलिसी आई है एलन मस्क की, आई थिंक सो कि अच्छा, ट्विटर की जगह पर एक इंडियन मेड ऐप इस्तेमाल करने की बात की जाए जिसका नाम है कू, जो कि एक व्लॉगिंग ऐप है। आपको क्या लगता है कि ट्विटर की जहाँ पे उसको इतना बूम मिला था वो नीचे जा रहा था, कू उसको रिप्लेस कर पाएगी? आई थिंक सो ट्विटर ने एक वक्त बनाया और एक वक्त से जो है ट्विटर चल रहा है। तो एलन मस्क शायद हो सकता है कि पॉलिसी को चेंज कर ले, तो इस पे नज़रसानी की जाए। लेकिन यह है कि अगर इंडिया कोई ऐप लॉन्च करता है तो जाहिर सी बात है, पहले टिकटॉक का नाम भी नहीं था, हमने देखा टिकटॉक आया जनाब, पूरी दुनिया के अंदर छा गया, और इस तरह की फिर उसके बाद स्नैक वीडियो आई या दूसरे यूट्यूब, जिस तरह हर किस्म का एक मीडियम है, उसका एक अपना कंटेंट होता है, अपने तरीके से जो है लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक सो कि अगर उन्होंने अच्छी ऐप बनाई है ट्विटर के लेवल की, तो ज़रूर जी पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करेगी, क्यों नहीं इस्तेमाल करेगी। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, अगर हम बात करें इस वक्त ट्विटर की, जो कि काफ़ी फेमस ऐप है, उसको एलन मस्क ने परचेज़ किया, लेकिन अब जो ट्विटर है उसकी जो देखा जाए तो शेयर्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है या आपने कोई ट्वीट करनी है तो $8 आपको पे करने पड़ेंगे, और जो ट्विटर है वो अमेरिका का गढ़ है। लेकिन इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा बददिल हो चुके हैं ट्विटर से, क्योंकि पे करना पड़ रहा है, पहले पे नहीं करना पड़ता था। अब एक इंडियन मेड ऐप को उसकी रिप्लेस करने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि ट्विटर इतनी आसानी से नीचे गिर जाएगा? बेसिकली क्या है कि देखें, जो ट्विटर है, जैसे लोग पहले बिलियंस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी इसके कंपटीशन में ऐप आई होगी डेफिनेटली वो लो कॉस्ट होगी, हाँ जी। और लोग उसको प्रेफर करेंगे। देखिए, हर बंदे की प्रायोरिटी होती है कि मुझे कोई भी ऐप यूज़ करनी है जो लो कॉस्ट या विदाउट कॉस्ट होगी, हम वही यूज़ करेंगे। तो अगर पहले ट्विटर लोग यूज़ कर रहे थे, मे बी वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो अब अगर उस पर कुछ चार्जेस हैं ऐड के या जिस चीज़ के भी, तो एक दिन आएगा कि ये डेफिनेटली जो ना इसकी क्या लेंगे, फॉलोअर्स कम हो जाएंगे और इसके कंपटीशन में कोई ना कोई ऐप ज़रूर आएगी। सही हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एलन मस्क है उसने जब से चार्जेस पुट किए हैं, इसकी वजह से इसके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं, और जो को कह लें कि एक इंडियन ऐप है, और इंडियन ऐप्स आपको क्या लगता है कि इतनी वो एक व्लॉगिंग ऐप है बेसिकली, तो आपको क्या लगता है कि वो कम्पीट कर पाएगी ट्विटर के साथ? एक्चुअली बेसिकली क्या है कि देखें, इंडियन ऐप हो या अमेरिकन कोई भी ऐप हो, Exactly. जब आपको कोई भी चीज़ बासानी मिलती है ना, तो डेफिनेटली हर बंदा उसको परचेज करेगा, ठीक है। जो लो कॉस्ट होगी या जो इजी एक्सेस होगी, जैसे मैं हूँ, अब मुझे अगर एक चीज़ मिल रही है 100 की और वही चीज़ मुझे 50 की मिलेगी, तो डेफिनेटली मैं 50 को प्रेफर करूँगा। तो यही रीज़न है कि कोई, जैसे देखें पहले स्काइप था, हाँ जी। अब कहाँ गया स्काइप, नहीं यूज़ हो नहीं रहा, आता। और इस तरह और भी कुछ ऐप्स थी जो लोग यूज़ करते थे, स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्रीज थे कॉल के लिए, तो व्हाट्सएप आ गया। अब देखें व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा है, तो एक टाइम आता है, एक चीज़ पीक पे होती है, डेफिनेटली उसने एक दिन नीचे आना ही होता है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करता कैसा चल रहा ट्विटर?
ट्विटर बहुत अच्छा चल रहा है और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है ट्विटर यूज़ करते वक्त, टाइम पास भी हो जाता है और एंजॉय भी हो जाता है। सही हो गया। अच्छा, इस वक्त जो एलन मस्क हैं जो कि ट्विटर के ऑनर हैं, सही हो गया, उनके शेयर्स काफ़ी गिर चुके हैं ट्विटर के। वजह ये है कि जो $8 उन्होंने लगाए हैं ना चार्जेस हर एक चीज़ के ऊपर, तो उसकी वजह से आवाम काफ़ी कह लें कि एग्रेसिव हुई है। वो कह रही है कि भाई ये क्यों चार्जेस लगाए गए हैं, जबकि पहले ट्विटर जो सा था वो फ्री इस्तेमाल किया जाता था, कुछ भी आप पोस्ट कर सकते थे विदाउट एनी चार्ज। अब इस ट्विटर को रिप्लेस करने के लिए एक इंडियन ऐप आ रही है जिसका नाम है कू। आपको क्या लगता है कि वो रिप्लेस कर जाएगी ट्विटर को? देखें, एक नई चीज़ आती है तो नई चीज़ में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ट्विटर से पहले इंस्टा था, इसके अलावा व्हाट्सअप भी अब यूज़ कर रहे हैं और टिकटॉक मैसेंजर भी यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहले बटनों वाले ये फ़ोन यूज़ करते थे, मैसेज वगैरह, पैगाम वगैरह, उससे पहले ख़त भी होते थे। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उससे बेनिफिट्स ही होता है, ठीक है ना। अब देखें ना 3G 4G 5G आ गया, अब देखें 12 Pro Max है, 13 Pro Max है, 14 Pro Max आ गया। तो हर चीज़ में एक नया नया स्टेप होता है। तो जाहिर सी बात है, ये तो सोचने वाली भी बात नहीं, एक नई चीज़ आ रही होती है, आवाम को उसका इंट्रोड्यूस भी करवाया जा रहा होता है कि ये चीज़ इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होता है, तो होता है। तो मतलब कि चेंज आएगा ट्विटर की उस चीज़ के अंदर। लेकिन आपको लगता है कि एलन मस्क जिसने इतना मतलब कि कितना, आई थिंक सो मैंने पढ़ा था उसका, मुझे भूल गया कि कितना उसने पे किया उस ट्विटर के लिए, और अब वही ट्विटर जो है वो डाउन जा रहा है, तो घाटे में नहीं जाने वाला एलन मस्क? उसको क्या नुकसान होने वाला है? और वो जो नई ऐप आने वाली है वो तो जाहिर सी बात है चार्ज फ्री होगी और लोग बड़ी खुशी से उसका इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली वो एक ब्लॉगिंग ऐप है। देखें, ट्विटर की बात की जाए तो जिन लोगों को इन चीज़ की आदत पड़ी हुई है, अब देखें ना, हम लोग तो ख़ास करके तो हम लोग ज़्यादा ट्विटर यूज़ करते भी नहीं है, सियासी लोग यूज़ करते हैं, कोई एक्टर लोग यूज़ करते हैं, या कोई इस तरह के लोग ज़्यादा ट्विटर यूज़ करते हैं। का मतलब ट्विटर एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ से किया तो बंदे के पास मैसेज पहुँच जाता है, या टीवी शो पे आ जाता है कि ये ट्विटर इसने किया है। जैसे मरियम नवाज साहिबा ट्विटर यूज़ कर रही होती है सबसे ज़्यादा, तो बड़ी चीज़ है। और मुझे नहीं लगता कि उनका नुकसान होगा, जो उन्होंने इतने पैसे लगाए थे। तो हर चीज़ की अपनी अपनी पहुँच होती है। अब देखें ना, ट्विटर से पहले कहाँ गूगल था, गूगल का भी मालिक है ना कोई, उसने भी तो पैसे लगाए ना, लेकिन उसको इस चीज़ का दुख नहीं है कि कल को मेरा अकाउंट गिर जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कैसा होगा, लेकिन अगर हो भी गया तो एक नई चीज़ है, तो देखा जाएगा। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर आपको।